तो दोस्तों आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक साम्राज्य जिसका नाम है मराठा साम्राज्य। तो आज हम जानेंगे कैसे कैसे मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई और उस साम्राज्य पे किस किस महान राजा ने राज किया था। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्टोरी के अंदर न्यू एरा में। तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है शाहजी राजा भोसले से। शाहजी राजा भोसले का जन्म 18 मार्च 1594 में हुआ था। वो एक बहुत बड़े योद्धा थे। उनके 5 बेटे थे जिनका नाम संभाजी, शिवाजी, एकोजी, कोयाजी और संताजी था। 1625 से लेकर 1663 तक इन्होंने आदिल शाही, निज़ाम शाही और मुगल शाही के लिए काम किया। जब निज़ाम शाही ख़त्म हो रही थी तब शाहजहां ने निज़ाम शाही के सभी पुरुषों को मार दिया था ताकि कोई निज़ाम शाही का वारिस न रह सके। तब शाहजी राजा भोसले ने निज़ाम शाही की आखिरी वारिस मुर्तज़ा को बचाया और उनकी मां को वचन दिया कि वो मुर्तज़ा को कुछ नहीं होने देंगे। अपने वादे को निभाते हुए उन्होंने मुर्तज़ा को महाराष्ट्र के संगमनेर भीमगिरी किले के राजगद्दी पे बैठाया और 20 साल तक निज़ाम शाही को संभाला। शाहजी राजे के साथ उनके बड़े बेटे संभाजी हमेशा होते थे। उन्होंने अपने परिवार शिवाजी और अपनी बीवी जीजाबाई को पुणे में सुरक्षित रखा। बाद में शिवाजी ने धीरे धीरे मराठा ताकत को बढ़ाया और अपने पिता का सपना स्वराज्य को पूरा किया। शाहजी राजे के बड़े बेटे संभाजी को अफजल खान ने मार दिया। बाद में एक युद्ध में शिवाजी ने अफजल खान को भी मार दिया। शाहजी राजे 13 जनवरी 1664 को जंगल में शिकार करने गए थे जहां पे घोड़े से गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। शाहजी राजे भोसले के मरने के 10 साल बाद 1674 में शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र का राजा बना दिया गया और यहाँ से मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई। अपने कड़ी मेहनत से शिवाजी महाराज ने 1674 में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। शाहजी राजे से मिली हुई 2000 की सेना को शिवाजी महाराज ने 1 लाख तक बढ़ाया। शिवाजी महाराज को प्रेरित करने वाली उनकी मां जीजाबाई थी जिन्हें महाराष्ट्र में आदर्श मां के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी महाराज के मावले दोस्त उनके लिए मर मिटने का जज्बा रखते थे। आज भी कई सारे लोग शिवाजी की तुलना अलेक्जेंडर और जूलियस कैसर जैसे बड़े बड़े राजा के साथ करते हैं। बहुत सारे राजाओं के पास बहुत सारे ज्ञान की कमी थी पर शिवाजी महाराज सत्य संपन्न थे। शिवाजी एक ऐसे राजा थे जो औरतों की बहुत इज्जत करते थे जिसके वजह से उन्हें सबसे महान राजा भी माना जाता था। शिवाजी का जन्म 1630 में पुणे के शिवनेरी किले में हुआ। उनकी मृत्यु उनके राजा बनने के 6 साल बाद 1680 में हुई। शिवाजी मराठा साम्राज्य को बांध के रखे थे। आज के समय में महाराष्ट्र में शिवाजी को भगवान का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने ही हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी जो कि उनके मरने के बाद सिर्फ स्वराज्य के नाम से जाना जाने लगा। शिवाजी के मरने से पहले मराठा गद्दी पे उनके बड़े बेटे संभाजी को बैठाया गया जिनका नाम शिवाजी ने अपने बड़े भाई के नाम पे रखा था। संभाजी का जन्म 14 में 1657 में पुरंदर किले पे हुआ जब शिवाजी महाराज 27 साल के थे। संभाजी को आज भी एक अपराजित राजा के नाम से भी जाना जाता है। संभाजी महाराज को शिवाजी महाराज ने काफी कम उम्र में ही युद्ध में शामिल कर लिया था। इसलिए संभाजी महाराज अपने पिता शिवाजी जैसे एक महान राजा बने। औरंगजेब ने जब शिवाजी को आगरा में कैद करके रखा था तब 9 साल की उम्र में संभाजी ने शिवाजी को आगरा से निकाला था। उनकी शादी काफ़ी कम उम्र में ही हो गई थी। उनकी बीवी का नाम यासूबाई था और उनको एक बेटा था जिसका नाम शाहू था। संभाजी की हमेशा अपने दरबारियों से अनबन रहती थी जिसके वजह से शिवाजी के गैर हाजिरी में संभाजी की बात सुनने वाला कोई नहीं था। ये बात पता लगने के बाद शिवाजी ने उन्हें कोंकण में सूबेदार बना दिया। 1680 में शिवाजी की मौत के बाद संभाजी मराठा साम्राज्य के दूसरे राजा बने। औरंगजेब संभाजी से 15 गुना ज़्यादा सेना रखता था। उसके बावजूद 1680 से 1688 तक उन्होंने उसको एक भी किला जीतने नहीं दिया। 1679 में औरंगजेब ने संभाजी और उनके साथी कवि कलश को पकड़ लिया और 40 दिन तक तड़पाने के बाद उन्होंने संभाजी को 11 मार्च 1679 में मौत के घाट उतार दिया। संभाजी के मरने के बाद शिवाजी के दूसरे बेटे जिनका नाम राजा राम था उन्हें 1679 में मराठा की राजगद्दी पे बैठाया गया।
राजा राम मराठा साम्राज्य के तीसरे राजा बने। उन्होंने औरंगजेब को काफ़ी टक्कर दी और 1700 तक उन्होंने मराठा साम्राज्य को संभाल के रखा। 1700 में उनकी मौत सिन्हागढ़ किले पे हुई। 1700 में राजा राम के मरने के बाद मराठा गद्दी को उनकी बीवी ताराबाई ने संभाला। 1700 से लेकर 1707 तक ताराबाई ने मुगलों से स्वराज्य के लिए लड़ाई की। 7 साल तक ताराबाई ने मुगलों को एक लड़ाई तक न जीतने दी। औरंगजेब के मरने के बाद शाहू महाराज को मुगलों ने आज़ाद कर दिया। शाहू महाराज संभाजी महाराज के बेटे थे। शाहू महाराज के आने के बाद मराठा गद्दी के असली हकदार शाहू महाराज बन गए थे। उनके साथ बालाजी विश्वनाथ थे। दोनों ने मिलकर ताराबाई के खिलाफ जंग छेड़ दी। बालाजी विश्वनाथ के वजह से शाहू महाराज जीत गए और 1707 में वो मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गए। उनके गद्दी पे बैठने के बाद उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना प्रमुख सरदार बनाया। तो दोस्तों, ये थी मराठा साम्राज्य की आधी कहानी। आधी कहानी हम आपको बताएंगे हमारे पार्ट 2 में। तो दोस्तों इंतज़ार करिए, क्योंकि हम जल्दी ही अपनी मराठा साम्राज्य की वीडियो का पार्ट 2 भी लेके आएंगे, जिसमें आपको मराठा साम्राज्य की पूरी कहानी सुनने मिलेगी। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे।